हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान है हर परीक्षा के लिए, उसके कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, 50 क्वेश्चंस की एक ही सीरीज़ है, 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में जो आते हैं। ठीक है, तो एक बार वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से, इनका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और इनको हर एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर करके जाना, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में ये आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल की आयु कितनी है। सौर मंडल की आयु कितनी है। सौर मंडल की जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है, 4.6 अरब वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता। वो है हैली पुच्छल तारा। हैली नामक धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, हैली पुच्छल तारा। इसके बाद अगला है, सूरत को शिवाजी ने 2 बार कब लूटा। सूरत शहर पर शिवाजी ने 2 बार 1660 और 1670, 1664 में और 1670 में। इसके बाद अगला है, किस चोल शासक ने चेर शासक को परास्त किया और नौसेना को नष्ट किया। चोल शासक था वो राजराजा प्रथम, जिसने नौसेना को नष्ट कर दिया था। ठीक है, चोल शासक कौन था, राजराजा प्रथम। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर शैली की सर्वोत्कर्षक कृति कौन सी है। जौनपुर शैली की सबसे उत्तम जो उत्कर्षक शैली है वो कौन सी है, और वो है अटाला देवी मस्जिद। अटाला देवी जो मस्जिद है जौनपुर की, वो सबसे सर्वोत्कर्षक कृति शैली है। अगला है कि मोहम्मद खां बंगेश के खिलाफ बाजीराव प्रथम ने किसकी सहायता की थी। मोहम्मद खां बंगेश के खिलाफ बाजीराव प्रथम ने किसकी सहायता की थी, और वो था चंपत राय। बाजीराव ने किसकी सहायता की थी, चंपत राय की। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किसे जागीर नहीं दी जाती थी। किसे जागीर नहीं दी जाती थी, ध्यान रखना, किसे नहीं दी जाती थी, धार्मिक व्यक्तियों को, जो धर्म से संबंधित होते थे उनको जागीरें नहीं दी जाती थी। अगला है, खालसा क्षेत्र से भू राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन था। जो खालसा क्षेत्र में जो भू राजस्व एकत्रित करता था उस अधिकारी को क्या कहते थे, और वो था आमील। उसको क्या बोलते थे, आमील। उसके बाद अगला है, बरनी। जो बरनी है उसके अनुसार सिख नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना किसने की। बरनी है जो बलबन के काल में था, और इसने बताया कि सिख नाम की एक प्रशासनिक इकाई होती थी, उसकी स्थापना किसने की थी, और वो स्थापना किसने की थी, बलबन ने। बलबन ने। किस शासक ने मवेशी कर लगाया। मवेशी नहीं, पशुओं पर जो कर लगाया, मवेशी कर, वो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशी कर लगाया था। कौन सी इमारत पूर्णतः हिंदू कला से निर्मित है। ऐसी कौन सी इमारत जो पूर्णतः हिंदू कला से निर्मित है, यानी कि ऐसी इमारत है जो मुस्लिम है और वो हिंदू कला से निर्मित, वो है नसीरुद्दीन का मकबरा। नसीरुद्दीन का मकबरा है जो हिंदू कला से निर्मित है। पग सैनिकों की सबसे छोटी इकाई में कितने सैनिक होते थे। जो सैनिकों की इकाइयाँ होती थी उसमें होती थी पग। पग सबसे छोटी इकाई होती थी, सैनिक इकाई, और इसमें कितने सैनिक होते थे, इसमें 40 सैनिक होते थे पग में। पग एक सैनिकों की इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, इसमें 40 सैनिक होते थे। टमाटर सॉस में क्या पाया, जो हम टोमेटो सॉस यूज़ करते घरों में, जो चटनी है जो लाल, उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड। कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। कौन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था, और वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो गुलाम वंश का दूसरा शासक था इल्तुतमिश, इसने ही कुतुबुद्दीन का निर्माण पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने। न्याय व धर्मनिष्ठा के कारण वली या संत के रूप में कौन प्रसिद्ध था। न्याय व धर्मनिष्ठा के कारण वली या संत के रूप में कौन प्रसिद्ध था, और वो है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। सल्तनत काल में वित्त नीति किस पर आधारित थी। सल्तनत काल में
वित्त नीति किस पर आधारित थी, और ये थी हनीफी। किस पर आधारित थी? हनीफी पर। इसका अगला है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से भविष्य में किसने अपने विजयी अभियान में सहायता मिली, और वो था मोहम्मद गौरी को। पहले मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया उसकी सहायता, उसके बाद ही मोहम्मद गौरी को काफ़ी सहायता मिली थी उनसे ही। मराठा प्रशासन में दुर्ग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? मराठों का जो काल था उसमें जो दुर्ग, जो किले का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? दुर्गपाल कहा जाता था। दुर्गपाल कहा जाता था। मराठा प्रशासन में जो दुर्ग के अधिकारी थे उसको क्या कहा जाता था? दुर्गपाल कहा जाता था। कौन सा कर गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता? ऐसा कौन सा कर है जो गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ा? वो था जकात। जजिया और जकात जो कर थे, जकात है वो गैर मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था। सद्दा अमीरों का विद्रोह किसके शासनकाल में हो? सद्दा अमीरों का, और यह है मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक जो पढ़ा लिखा अनपढ़ के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? और मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था शाहजहाँ के शासनकाल में। शाहजहाँ के शासनकाल में। शिवाजी के प्रशासन में मोकरा प्रथा क्या थी? जब शिवाजी का जो शासनकाल था उस टाइम मोकरा एक प्रथा होती थी, वो क्या थी? तो वो थी अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना, इसको मोकरा प्रथा कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल में काफ़ी प्रचलित थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? मुगल चित्रकला की विषय वस्तु मुख्यतः क्या थी? और वो थी दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन। मुगल चित्रकला की किस पे बनाते थे? वो दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन के आधार पर उनकी चित्रकारी होती थी। किस सल्तनतकालीन शासक ने सिंचाई कर सर्वप्रथम लगाया, जो उपज का 5वां भाग था? यानी किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था? और सिंचाई कर कितना होता? जो उपज होती थी उसका 1/5वां हिस्सा होता था सिंचाई कर के रूप में, जितने भी आपने पैदाइश की ज़मीन पे। और ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वही शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। सबसे ज़्यादा निर्माण नहरों का करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कहा था इस्लाम खतरे में है? वो था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने कहा था इस्लाम खतरे में है। किस पुस्तक का चित्रीकरण करने के लिए मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को मुगल दरबार में बुलाया गया? किस पुस्तक की चित्रकारी करने के 2 चित्रकार बुलाए गए थे? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को मुगल दरबार में, और ये थे दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा, इसकी चित्रकारी करने के लिए 2 चित्रकारी बुलाए गए थे। मराठा मुख्य ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कौन था? मराठा काल में जो ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? वो पटेल। कौन होते थे? पटेल। किसके शासनकाल में केंद्रीय नौकरशाही का हस्तक्षेप और व्यवस्था में सर्वाधिक हो गया? ऐसा कौन से, मतलब किस राजा के शासनकाल में, किसके शासनकाल में केंद्रीय जो नौकरशाही थी उसका हस्तक्षेप बढ़ गया? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। राजा ने श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में पोन्नरुआ में किस देवता के मंदिर का निर्माण करवाया? शिव जी के मंदिर, भगवान शिव का मंदिर का निर्माण करवाया था राजा ने श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में। उसके बाद अगला है कि आगा खां, आगा रजा, फारूक बेग, दसवंत और बसावन कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? आगा रजा अकबर के दरबार में नहीं था, बाकी फारूक बेग, दसवंत और बसावन ये अकबर के दरबार में चित्रकार होते थे। ठीक है। दीवान ए वकूफ़ की स्थापना किसने की? दीवान ए वकूफ़ की स्थापना किसने की? और ये की थी बलबन ने। दीवान ए वकूफ़ की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। उपज का कितने प्रतिशत भू राजस्व के रूप में शिवाजी वसूलते थे? यानी कितने प्रतिशत जो था उपज का, उसका शिवाजी भू राजस्व के रूप में वसूलते थे? 30%। जितनी भी उपज होगी उसका 30% भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। मोपला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? केरल के मालाबार में 1921 में हुआ था मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन केरल के मालाबार में 1921 में हुआ था। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? सूर्य में है सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सौरमंडल में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है सौरमंडल में। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी से जो दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। भोर का तारा जो कहा जाता है शुक्र ग्रह को, सबसे चमकीला तारा जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह को चमकीला तारा दिखाई कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट से देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को देखने में उसे कठिनाई होती है, उसे कौन सा दृष्टि दोष है? दूर की वस्तुओं को अगर क्लियरली देखेगा तो उसको दूर दृष्टि दोष है। निकट की वस्तुओं को क्लियरली देखेगा तो उसको निकट दृष्टि दोष है। ध्यान रखना, नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन है।
दूर की स्पष्ट दिखेगी तो दूरदृष्टि दोष, निकट की स्पष्ट दिखेगी तो निकट दृष्टि दोष। ये ध्यान रख लेना, नाम थोड़े से उल्टे हैं इनके, ये ध्यान रख के चलना। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान मैंग्रोव जो साइट है ये कहाँ पर है? कुंडापुर और करवार मैंग्रोव साइट ये है कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर और करवार जो मैंग्रोव साइट से हैं ये कर्नाटक स्टेट में है। अगला द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम, इस पुस्तक के जो राइटर है वो है सरोजा वैद्यनाथ, सरोजा वैद्यनाथन। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक लिखी है सरोजा वैद्यनाथन ने। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम, सरोजा वैद्यनाथन। इसका बाद लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला, ये विजयलक्ष्मी पंडित हैं। और ये है लास्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा? ये है तारापुर, कर्नाटक में। तारापुर परमाणु संयंत्र है जो भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र है, एटॉमिक प्लांट है। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हैं। इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन भी हैं, कुछ ज्योग्राफी के भी हैं, सारे मिक्स क्वेश्चन हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्टली न्यू क्वेश्चन हैं जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं भी आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ और स्पेसिफाइड टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी यही था आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान परीक्षा के जो टोटल 50 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।